जब रूस को तनहा करने की कोशिश हो रही है तो व्लादिमीर पुतिन इनफैक्ट ये पैगाम देने आए हैं कि इंडिया जैसा मुल्क हमारे साथ खड़ा है। और इस दौरे की खास बात ये भी है कि एक ऐसे वक्त में प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि रशिया से पीछे हटें। और जो गर्मजोशी मैंने देखी है, मोदी जी ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर वो जो वहां पर जाकर वो पुतिन को मिले हैं, एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक था, स्टूडियो के अंदर भी और एयरपोर्ट के ऊपर भी। अच्छा, आप ये बताएं, पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? 8% के हिसाब से तरक्की करने वाला मुल्क है, वो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी मंडी है रूस के लिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये 2.5% से 72% हो गया ये तेल की खरीदारी। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर, हमें क्या काम है? हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें। जो क्रूशल चीज़ है ना वो ये है कि इस वक्त अमेरिका का बहुत ज़्यादा दबाव है। रूस जो है वो ऑब्वियसली इट्स अंडर स्क्रूटनी। तो रूस ये दिखाना चाहता है कि वो ग्लोबल साउथ में खड़ा है, यूरोप में नहीं खड़ा। तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? ठीक है ना, लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। रूस ये चाहेगा कि इंडिया रूस से असला की खरीदारी कम ना करे बल्कि बढ़ाए। इंडिया में उनके जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें डिफेंस डील एक बहुत अहम इशू है जो रूस के साथ होगा, और Su-57 जो 5th जनरेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लल्लन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडो पाक इनसाइट। दोस्तों, हमारे जो मेहमान आए हैं पुतिन जी, उन्होंने हमारे देश यानी इंडिया पे इतना विश्वास किया है, इसलिए वो हमारे पास आए हैं। उन्हें पता है जो पश्चिम जो वेस्ट के जो देश है जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों ने उन पे इतना सैंक्शन लगाया है, उन्हें हम पे बहुत विश्वास है। इस विश्वास को देखते हुए जो पाक की मीडिया हमसे जल रही है कि पुतिन यहाँ क्यों आते हैं, इंडिया क्यों आते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आते। अरे पाकिस्तान क्यों जाएगा कोई कंगाल आदमियों? तुम्हारे पास क्यों जाएगा? ना तुम्हारे पास पैसा है, तुम दुबई में जाते हो तो भीख मांगने लगते हो पाकिस्तानियों। तो दोस्तों, इनका रिएक्शन ऐसा आया है कि आप देखोगे तो पागल हो जाओगे। दोस्तों चलिए इनकी क्या बात करें, आप इस वीडियो को देखिए। उनके मैंने जो यूट्यूबर हैं, उनके जो बुद्धिजीवी हैं, जो न्यूज़ पे हैं, उनसे मैंने ये वीडियो निकाली है और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यदि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पुतिन ने लैंड करने से पहले ही चेकमेट दे दिया पूरी दुनिया को, वेस्ट को, जिन्होंने इतनी हिपोक्रेसी दिखाई कि पुतिन भारत में आ नहीं सकते। और ये फ्लाइट थी जो सबसे ज्यादा इनको दुखी कर रही है वेस्ट को। और कुछ चीजें हैं जो पुतिन ने ऑलरेडी कर दी, कुछ एग्रीमेंट्स कर दिए और कुछ अनाउंसमेंट्स कर दिए। और मेरा गुड लक देखिए, कल मैं लाइव टीवी के ऊपर था, सुदर्शन टीवी के ऊपर, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। और जब पुतिन लैंड किए हैं, मोदी जी वहां पर पहुंचे हैं, दुश्मन कंट्री में जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पहुंचती, मैं लाइव टीवी पे उसको देख पा रहा था। ये होता है गुड लक। और जो गर्मजोशी मैंने देखी है, मोदी जी ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर वो जो वहां पर जाकर वो पुतिन को मिले हैं, एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक था, स्टूडियो के अंदर भी और एयरपोर्ट के ऊपर भी। और मेरा जो दिल है ना, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रहा था बाहर को कि मुझे पकड़ के अंदर रखना पड़ रहा था। ऑल इज वेल, ये हालत थी मेरी उस सीन को देखने के बाद। और गेम ओवर था वेस्ट का। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पुतिन ने आने से पहले 3 चीजें कर दी जिसने वेस्ट की बैकबोन को तोड़ देना है। सबसे पहला जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है वो यार तेल गया, तेल ले रहे। सबसे बड़ा उन्होंने बोला रशिया का न्यूज चैनल भारत में खुलेगा। अब आप बताइए, रशिया का न्यूज चैनल यानी कि वेस्ट की नरेशन की जो वॉर है, रशिया युद्ध हार रहा है, रशिया कल को टूट जाएगा, ये सारी चीजें अब वो डिबंक हो जाएगी। दूसरा, हमने बोल दिया कि हम अब डॉलर में ट्रेड करेंगे ही नहीं, बात होगी रूबल और रुपये की। और तीसरा है एनर्जी की, और हम तेल की बात कर ही नहीं रहे, हमने एनर्जी की बात करनी शुरू कर दी। इसके साथ 8 एग्रीमेंट्स और हैं, क्योंकि 3 जो है ये तो चेकमेट है, कंप्लीट चेकमेट। क्योंकि वेस्ट हमेशा आपको भ्रमित करता है, अपनी चीजों को कंट्रोल करता है थ्रू नरेशन। हमने उसको डिबंक कर दिया। अच्छा, आप ये बताएं, पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते?
इनको वैसे आना तो चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, ये मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। ये बड़ी दफा हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते, हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको, ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है? भारत हो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, या हो सकता है किस्तों पे ले ले जी, इंस्टॉलमेंट पे ले ले। तो सर वो शायद मूड में नहीं है हमें इस तरह से चीजें देने के, तो इसलिए वो भारत चले गए कि जहाँ पे बस सामान दो और उसी वक्त कैश लो और कहानी खत्म। इसलिए नहीं आता सर कोई हमारे यहाँ। जिस दिन हम अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है और हमें उनकी कंट्री की कोई चीज चाहिए और हम उसे कैश पेमेंट पे ले सकते हैं या सही से हम उन्हें पेमेंट कर सकते हैं, उस दिन लोग हमारे यहाँ भी आने लगेंगे। अभी तो जो आता है हम उसे कभी फ्लड दिखाते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं हमारा हाल खराब है। तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? ठीक है ना, लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। इंडिया पेमेंट भी करेगा, अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनकी जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे जाते वक्त। बेचारे जो है ना कहेंगे क्या करूं। टॉस दी थी आप छक्का मार सके, आपने उसको बहुत अच्छे से छक्का मारा है। रूस ये चाहेगा कि इंडिया रूस से असला की खरीदारी कम ना करे बल्कि बढ़ाए। इस वक्त की जो ज़रूरत है, जो पाकिस्तान के साथ जंग के हवाले से जो इंडिया में कमी कोताही सामने आई है, वो उसके एयरफोर्स के हवाले से है। दूसरा उसके S-400 की कारकर्दगी है। S-400 के हवाले से वो ये चाहेंगे कि हमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की और बैटरियां दी जाएं। वो रूस कब तक दे सकता है वो भी आपको पता है कि रूस यूक्रेन जंग में पाबंदियों की वजह से कुछ पुर्जे जो हैं S-400 के जो बाहर से आते हैं वो रूस तक नहीं पहुंच रहे, तो इसमें तखीर का इम्कान मौजूद है। लेकिन Su-57 जो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा है, इंडिया में ये जो है ना, ये अब मूड पाया जाता है कि ये Su-57 किसी तरह रूस से खरीद लिया जाए। पहली बात तो ये कि क्या इस वक्त में रूस ये डिलीवरी जो है अनकरीब देने की पोजीशन में है, जबकि वो यूक्रेन के साथ जंग में भी मसरूफ है, और रूस को ये है कि वो दुनिया में तनहा ना नजर आए और इस मंडी में उसका पहले की तरह, इंडिया इतना बड़ा मुल्क जो उसका अलाई था, इत्तेहादी था, वो जो कमी आ गई है ताल्लुकात में इस हुकूमत के दौरान जब से ये आए हैं, उसको वो दिखाए दुनिया को कि वो अकेला नहीं, ये इतनी बड़ी बड़ी जो मुल्क हैं वो इसके साथ हैं। तो उसका मसला जो है वो ये है कि क्या वो तैयार कर सकते हैं। दूसरा ये कि क्या इंडिया वाकई खरीदना चाहता है। मेरा ख्याल है इंडियन हुकूमत ने जो अपने आप को शो किया है अमेरिका के सामने, वो कमज़ोर शो किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही जगह पे हाथ रखा, वो नहीं प्रेशर बर्दाश्त कर सके, हालांकि आज भी वो 8% के हिसाब से ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। ये भी एक मिरेकलस चीज़ है। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि इंडिया अमेरिका की नाराज़गी मोल लेते हुए F-35 स्टेल्थ तैयारों की ऑफर होते हुए Su-57 की जो है ना वो बात करेगा। ये इसमें एम्बिग्विटी मौजूद है। हो सकता है कि उसकी एयरफोर्स का जो प्रेशर है, जो उन्हें मार पड़ी है रफाल के हवाले से, वो प्रेशर काम कर जाए, या फिर वो अभी वेट एंड सी की पॉलिसी में जाएं। F-35 तो खैर वो नहीं खरीदने जा रहे, लेकिन इन सारी बातों का जो रूस भी उसे रोल देना चाहता है, और फिर जो वो जो एक रूट बना रहा है अमेरिका, ये कजाकिस्तान, अजरबैजान, कैस्पियन सी, तुर्की और फिर वेस्ट अपने मिनरल्स के लिए, उसमें वो कोई रोल लेना चाहता है, ये तो बात की बात है। लेकिन अब देखें कि वो ये खौफ जो है अमेरिका का अपने ऊपर से ख़त्म कर भी सकेगा या नहीं कर सकेगा। बहरहाल एक बड़ा दौरा है। जब रूस को तनहा करने की कोशिश हो रही है तो व्लादिमीर पुतिन इनफैक्ट ये पैगाम देने आए हैं कि इंडिया जैसा मुल्क हमारे साथ खड़ा है।